तो आने वाला जो 2024 का चुनाव है उसमें तुम्हें सदा सदा के लिए सत्ता से दूर किया जाएगा। और दूसरी बात ये भी कि किसानों के द्वारा एक बार फिर से ये दिल्ली की जो है बॉर्डर है तो सभी जगह जो है फिर से वहाँ धरना पड़ेगा और सभी लोग इसी की तैयारी में चल रहे हैं। तो साथियों, हम इसी बात को कहने आए हैं। आप चाहे गुरारू बाजार के लोग हो या अगल बगल के, आप किसी गांव से आते हो, दुकानदार हो, आप मजदूर हो, आप किसान हो, छात्र हो, नौजवान हो, महिला साथी हो, सबों को हम लोग आग्रह करने आए हैं कि 26 नवंबर को आप पटना जरूर चलें। पटना चलें और महापड़ाव को आप सफल करें और अपने हक अधिकार को लेने के लिए आप कमर कसें। इसी बात को लेकर के हम लोग आए हैं ये संघर्ष यात्रा में। आज हम लोग इस जगह पे ये सभा करने के बाद हम लोग प्रयाग जाएंगे और ये आज का जो यात्रा है उसको स्थगित करेंगे। तो साथियों, हम आपसे और साथियों को हम वक्तव्य देने के लिए बुलाएंगे। इसके पहले हम साथी एल के बिंदु जी से आग्रह करते हैं कि आप एक संगीत गावें और उसके बाद हमारे और साथी बात रखेंगे। लाही हम नंगे गोड़े उठाही हम भोरे भोरे चलाही हम नंगे गोड़े खेतिया बधार में लाले का पगड़िया लेकिन बांध के कपार में लाल का पगड़िया लेकिन बांध के कपार में हो लाल का पगड़िया उठही हम भोरे भोरे चलही हम नंगे गोड़े उठही हम भोरे भोरे चलही हम नंगे गोड़े खेतिया बधार में लेकिन लाल का पगड़िया हम बांध के कपार में लाल का पगड़िया हम बांध के कपार में खेतवा में पानिया लकाटही मोरनिया खेतवा में पानिया लखोलही मोरनिया आंगुली में डांस दिल काली रे नगीनिया और थार थार कांपे बदन शीतली बेयार में लाल का पगड़ी बांधही कपार में लाल का पगड़िया हम तो बांधही कपार में हम भोरे भोरे चल ही हम नंगे गोड़े खेतिया बधार में लेकिन लाल का पगड़िया हम बांधही कपार में लाल का पगड़िया हम बांधही कपार में जेठ के दोपहरिया में भादो के अंधारिया में माघ के भिनसारिया में शीतली बेयारिया में कि हाथी हाथी के शोभा है हाथ के हमर शोभा लाल का पगड़िया लेकिन बांधही कपार में चल उठही हम तो बांधही कपार में लाल का पगड़िया हम तो बांधही कपार में लाल का पगड़िया हम तो बांधही कपार में अरे खेतवा जुआई अरे जुल्म से बाज आजा जुल्म से बाज सरकार में लाल का पगड़िया हम बांधही कपार में लाल का पगड़िया हम तो बांधही कपार में लाल का पगड़िया हम तो बांधही कपार में। कार्यक्रम के बारे में बताएंगे आप?
आज जो हम लोग गया जिला का तीसरा दिन है संघर्ष यात्रा का। यह संघर्ष यात्रा खास करके किसान मजदूरों का जो हालात देश में बनी हुई है, अब वो इनके द्वारा ये कहा जा रहा है भूखे पेट। अब किसानों का अगर समस्या नहीं सुनी जाएगी, मजदूरों का न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलेगा, तो अब देश से के जो सरकार है वर्तमान में आर पार की लड़ाई होगी। और यह जो महापड़ाव है 26 से लेकर के 28 तक, उसमें एक हम लोग राज्यपाल के पास करेंगे और उसमें बहुत जो महत्वपूर्ण है, किसान अगर भूखा है तो देश का बड़ी आबादी 3/3 से ज़्यादा आबादी भी भूखा है। इसलिए भूखे पेट अब किसान चुप नहीं बैठेंगे। अपने आंदोलन के जरिए देश में एक नई राजनीति, एक नई रणनीति के तहत भाजपा भगाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ का नारा के तहत। और सबसे बड़ी बात है, इस आंदोलन में महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। वो चाहे देखिए महिला पहलवान का सम्मान का मामला हो, जिस तरह से कार्यस्थल पर यौन शोषण हुआ और उनका सांसद उनके साथ मतलब करते हैं शोषण और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। देश में मोदी सरकार ने कहा बेटी पढ़ाएंगे, बेटी बढ़ाएंगे, लेकिन बेटियों को जहां भी देख रहे हैं, वो चाहे मणिपुर की घटना हो, फिलिस्तीन पर हमला हो, और मोदी सरकार चुप रहती है और उत्पीड़नकारियों का समर्थन करके यह बताती है कि जहां भी दलित पिछड़े लोग होंगे, अल्पसंख्यक लोग होंगे, अगर उन पर उत्पीड़न करेंगे तो हमें बोलना नहीं है। लेकिन यह बता दिया जा रहा है कि देश की आधी आबादी, वो चाहे रसोईया हो, आंगनबाड़ी हो, आशा कर्मी हो, सारे वर्ग की महिलाएं अब आंदोलित हैं। इसलिए महिलाएं भी वो महिला आरक्षण। कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? किसान लोग का पानी कब तक मिलेगा यहाँ पे? किसानों का आंदोलन चल रहा है और किसानों का भी पानी हम लेके रहेंगे। अगर क्योंकि हम लोगों ने यह देखा है कि 54 दिन का जो आंदोलन चला, उसमें सरकार की जो मतलब सकारात्मक पहलकदमी हुई, किसान आंदोलन के दबाव में उस जगह आ गया है। हम लोग इधर भी लाने की कोशिश है। कुछ दिन पहले यहाँ पे संसद महोदय भी आए हुए थे, उन्होंने उनका क्या रवैया रहा हो, क्या बताएं? वो संसद महोदय तो बिल्कुल ही लीपा पोती बोलते हैं। किसान आंदोलन का जो सक्रियता है, उस आंदोलन का जिक्र तक नहीं करते हैं। इससे साफ जाहिर है कि किसान विरोधी सांसद है। अपना परिचय दे दीजिए। रीता बरनवाल, एपवा के जिला सचिव, भाकपा माले के राज्य कमेटी सदस्य। उसमें क्या कहेंगे? आज जो हम लोग आए हैं, ये मजदूर किसान संघर्ष यात्रा है और इस यात्रा के माध्यम से हम लोगों को यह बताने आए हैं कि यह जो मोदी की सरकार है, इसके कैरेक्टर को समझिए। ये वादा खिलाफी के लिए तो ये मशहूर है और जहाँ भी अगर कोई तरह का आंदोलन होता है तो उसको भिन्न तरीके से उसको दबाने का, उसको कुचलने का यह कुचक्र जो है ये सरकार करती है। और जब उससे भी बात नहीं बनती है तो ये समझौता करती है और समझौता के बाद फिर जो है वो वादा को फेल कर जाती है। इसका अभी हस्र है आपको। 13 महीने जो किसानों का आंदोलन चला और उसके बाद 750 लोग वहाँ शहीद हुए और तब जो है ये सरकार को ये दबाव में ये कदम उठाना पड़ा। एक तरह से कहा जाए कि आंदोलनकारियों के सामने झुकना पड़ा और उसने ये वादा किया था लिखित कि ये जो 3 काले कानून हैं इसको वापस लिया जाता है और बिजली बिल अधिनियम 2020 को वापस लिया जाता है। साथ ही यह कहा गया था कि एमएसपी को कानून का हम दर्जा देंगे। लेकिन ये सब केवल जो है इसको भी जुमला समझ करके और अभी तक के उसको लागू नहीं कर रहे हैं। और ये जो है सरकार की जो अभी तक का जो कैरेक्टर है, उसका जो कार्यशैली है, इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार इस पक्ष में नहीं है, उसको लागू नहीं करेगी। और इसी के विरोध में पूरे देश के किसान और मजदूर एकजुट होकर के फिर से दिल्ली को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। और उसका पहला मुकाम है कि 26, 27 और 28 नवंबर को पूरे देश के हर राज्य की राजधानी में 3 दिवसीय महापड़ाव किया जा रहा है।
सर और उसी महापड़ाव से ये ऐलान किया जाएगा, शंखनाद किया जाएगा कि सरकार तुम सुन लो, मोदी की सरकार सुन लो, यदि ये जो तुमने वादा किया है इसको लागू नहीं करते हो तो एक बार फिर से दिल्ली का घेराव किया जाएगा और उसके साथ साथ 2024 का जो चुनाव आने वाला है उसमें सदा सदा के लिए ये सत्ता से दूर कर दिया जाएगा। ये संकल्प लेकर के एक सवाल है सर, एक साथ हो रहे हैं। आप जिला पार्षद हैं और लाल झंडा लेके चल रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? हम जिला पार्षद हैं, इसके पहले हम लाल झंडाधारी, इस बात को समझ लीजिए। और लाल झंडा पीयर झंडा से कोई मतलब नहीं होता है। कोई भी जिला पार्षद, कोई भी प्रतिनिधि है, किसी भी तरह के झंडा लेता है। आपको लाल झंडा से क्या नफरत है सो बताइए। नहीं, वो आपसे मैं पूछ रहे हैं क्या उसका उद्देश्य क्या है? हमसे पूछ रहे हैं तो ये लाल झंडा ही है। इस पूरे दुनिया में जो अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करता है, दूसरा किसी में ये दम नहीं है जो अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करे। इसलिए हम लाल झंडा लेकर के और चले हैं। और हम जिला पार्षद होने के साथ साथ हम भाकपा माले के कैडर हैं। हम ये अखिल भारतीय किसान महासभा के बिहार राज्य परिषद के सह सचिव